Hello students, today we are here to discuss our chapter number 5 and the name of the chapter is use of tables. कि हम tables का क्या यूज होता है, ठीक है. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू टेबल्स एंड सेल. टेबल और सेल का इंट्रोडक्शन देखिए. टेबल्स आर रिक्वायर्ड. टेबल्स की हमें जरूरत होती है जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है. सो यू कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड. हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 का यूज करते हैं, जिससे आप इंसर्ट करते हैं टेबल को बाय चूज फ्रॉम अ सिलेक्शन ऑफ प्री फॉर्मेटेड टेबल्स की मदद से, और सेलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को, ठीक है. टेबल कंसिस्ट ऑफ. टेबल में रोज और कॉलम्स होती हैं. जो इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है. नाउ हाउ टू इंसर्ट अ टेबल. यूज ऑफ प्री फॉर्मेटेड टेबल्स सेव अवर टाइम. हमारे टाइम को ये सेव करते हैं. दे ऑल्सो अपीयर ब्यूटीफुल. वो बहुत अच्छी तरीके से अपीयर होती है डॉक्यूमेंट में और अदर वर्क में, ठीक है. कैसे होती है? सबसे पहले पुट द कर्सर ऑन द पेज. पेज पर वो कर्सर रखना है वेयर यू विश द न्यू टेबल. सेकेंडली क्लिक करना है इंसर्ट टैब पर ऑन द रिबन पे. थर्ड क्लिक करना है टेबल बटन ऑन द टेबल ग्रुप में, ठीक है. देन आपको हाईलाइट करना है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को, ओके. इवेंचुअली जो टेबल है वो आपकी इंसर्ट हो जाएगी इन द वर्किंग एरिया में जहां आप काम कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट है इंसर्ट टेबल कमांड. अब टेबल कमांड आप कैसे इंसर्ट करेंगे? सो देयर आर सर्टेन कमांड्स टू अंडरस्टैंड. देखिए क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं. यू कैन यूज द इंसर्ट टेबल कमांड का यूज करिए टू चूज द टेबल डायमेंशन एंड फॉर्मेट इट, और उसे फॉर्मेट कर दीजिए बिफोर यू इंसर्ट द टेबल इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है. चलिए फर्स्ट क्लिक वेयर यू विश टू इंसर्ट अ टेबल. जहां पर आपको टेबल इंसर्ट करनी है वहां क्लिक करिए. सेकंड क्लिक करिए ऑन टेबल पर ऑन द इंसर्ट टैब में इन द टेबल ग्रुप के अंदर. देन क्लिक करिए इंसर्ट टेबल. हेयर अंडर टेबल साइज एंटर करिए द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जो भी आपको जितने भी लेने हैं. नाउ अंडर ऑटो फिट बिहेवियर सेलेक्ट करिए ऑप्शंस टू एडजस्ट करने के लिए टेबल के साइज को, ठीक है. नेक्स्ट है यूजेस ऑफ डेटा इन अ टेबल. टेबल में डेटा का क्या यूज है? सो जो डेटा होता है टेबल में रिटन बाय द यूजर आर यूजफुल व्हेन मार्कशीट और अदर रिकॉर्ड शीट्स आर मेड. जब आपको मार्कशीट बनानी है, रिकॉर्ड शीट बनानी है, तो आप टेबल का यूज करते हैं. देखिए यूज कैसे करना है. फर्स्ट कीप द कर्सर इन द सेल. कर्सर को सेल में रखिए वेयर यू वांट टू एंटर द इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन राइट करनी है, ठीक है. चलिए आगे है नेविगेशन. क्या होता है टेबल में? सो वाइल वर्किंग इन अ टेबल, जब हम टेबल में काम करते हैं, सो टेबल यू समटाइम्स मेक मिस्टेक्स. तो आप मिस्टेक्स कर देते हैं. इन सच कंडीशंस यू हैव टू वर्क आइदर इनसाइड और आउटसाइड. अब या तो आपको इनसाइड काम करना होता है या आउटसाइड काम करना होता है. सो अब देखिए कि आप कैसे वर्क करेंगे. जैसे यहाँ पे हमने टैब की है, हमारी शिफ्ट प्लस टैब की है, एरो की है. सो इनका अलग अलग रोल होता है, ठीक है. नेक्स्ट हाउ टू इंसर्ट अ रो एंड अ कॉलम. अब रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट करेंगे? इंसर्टिंग अ रो और अ कॉलम इज रिक्वायर्ड सम टाइम इन अ डॉक्यूमेंट. वो जरूरत क्यों होती है हमें? क्योंकि हमें कुछ उसमें इंसर्ट करना होता है, ठीक है. सो लेट्स लर्न हाउ इट इज डन. ये कैसा होता है? फर्स्ट प्लेस द कर्सर इन द टेबल. टेबल में जाके जहां आपको कर्सर लेके जाना है, जहां राइट करना है वहां करिए, ठीक है. नेक्स्ट है वेयर यू विश टू इंसर्ट रो. देन सेलेक्ट करिए लेआउट टैब. आपको जो भी लेआउट लेना है, ठीक है, ऑन द रिबन में से. हेयर क्लिक ऑन आइदर द इंसर्ट अबव. आप लेआउट में जब जाएंगे तो आपको ये 4 कॉलम दिखेंगे. इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट. आपको जो जहां भी इंसर्ट करनी है टेबल, ठीक है, वहां पर आप क्लिक कर दीजिए, वो आपका इंसर्ट हो जाएगा. इवेंचुअली इन द सेम वे क्लिक ऑन आइदर द इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट इन द बटन और द इंसर्ट कॉलम टू द राइट बटन इन द रो एंड द कॉलम, ठीक है. आपको रो ऐड करनी है, आप रो ऐड कर सकते हैं. आपको कॉलम ऐड करनी है, आपको कॉलम ऐड कर सकते हैं, ओके. चलिए नेक्स्ट है यूज ऑफ फॉर्मेटिंग टेबल. फॉर्मेटिंग टेबल का क्या यूज है? सो चेंज इन द टेबल लाइंस एंड कलर्स. जब आप चेंज करते हैं टेबल लाइंस और कलर्स में, शेडिंग टेबल एडजस्टमेंट होता है रो एंड कॉलम साइज का, एंड अलाइनमेंट आपकी परफॉर्म्ड होती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से. सो यू कैन फॉर्मेट कर सकते हैं आप टेबल को. क्लियर? नेक्स्ट है हाउ टू चेंज कॉलम विथ. अब आपकी जो कॉलम की विथ होती है आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं? सो व्हाइल वर्किंग इन डॉक्यूमेंट जो साइज होता है कॉलम का वो चेंज होता है
किस तरह से, देखिए टू चेंज द कॉलम विथ यू हैव टू फॉलो दी स्टेप्स। सबसे पहले टू चेंज द विथ टू अ स्पेसिफिक मेजरमेंट में आपको चेंज करनी है विथ, क्लिक करिए सेल पर इन द कॉलम जिसे आपको रिसाइज करना है, ठीक है। सेकंड क्या है, ऑन द लेआउट टैब में इन द सेल साइज ग्रुप क्लिक करिए टेबल कॉलम विथ बॉक्स में, देन स्पेसिफाई करिए द साइज यू विश, जो साइज आप चाहते हैं, ओके। इन द सेम वे यू कैन चेंज द रो हाइट बाय सेलेक्टिंग द रोज, आप उनकी रो भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग कॉलम्स एंड रो ऑफ द सेम साइज, आप रो और कॉलम को सेम साइज का चाहते हैं। सो इट इज वेरी कॉमन दैट कॉलम्स और रोज आर फॉर्म्ड विथ सो मैनी नंबर्स। देखिए कॉलम्स एंड रो जो होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। लेट्स लर्न हाउ इट इज डन। सेलेक्ट करिए कॉलम और रो को जिसको भी आपको सेम साइज का करना है। नाउ ऑन द लेआउट टैब में जब आप जाएंगे इन द सेल साइज ग्रुप, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम इवनली पे या डिस्ट्रीब्यूटेड रो इवनली पे क्या करना है, क्लिक करना है, तो वो आपकी सेम हो जाएगी, ठीक है, रो एंड कॉलम सेम हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू यूज स्प्लिट सेल। अब हम स्प्लिट सेल का यूज क्यों करते हैं, सो समटाइम्स जो आपका डॉक्यूमेंट या फिर अदर टेक्स्ट है वो आपका बाइफ्रिकेटेड हो जाता है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सो इट इज टू कैटेगराइज अ टेबल सेल इनटू मोर सेल। अब आपको कैटेगराइज करना है, यू शुड डू एज इंस्ट्रक्टेड। आपको कैसे करना है, क्लिक इन अ सेल और सेलेक्ट करिए मल्टीपल सेल्स जिसे आपको स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब तोड़ना होता है। सेकेंड, अंडर टेबल टूल में ऑन द लेआउट टैब इन द मर्ज ग्रुप क्लिक ऑन स्प्लिट सेल। जो आपका मर्ज ग्रुप है उसमें आपको स्प्लिट सेल पे क्या करना है, क्लिक करना है, ओके। इवेंचुअली जो नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज हैं जिन्हें आप स्प्लिट करना चाहते हैं वो आपके स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हाउ टू मर्ज इन अ टेबल। अब आपको मर्ज करना है, मर्ज का मतलब होता है जोड़ना और स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। सो समटाइम्स यू हैव टू ज्वाइन, आप ज्वाइन करते हैं कुछ ओल्डर टेबल्स एक साथ। सो फॉर दिस ऑब्जेक्टिव और टू कंबाइन टू और मोर टेबल सेल्स इन द सेम रो और कॉलम इनटू अ सिंगल सेल। जब आप कॉलम या रो को एक सिंगल सेल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यू शुड डू एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करिए दैट यू वुड लाइक टू मर्ज इन अ टेबल, जिसे आपको मर्ज करना है। सेकेंडली लेआउट टैब पर जाइए एंड थर्ड क्लिक करिए मर्ज सेल बटन पर इन द मर्ज ग्रुप, देन योर टेबल शुड बी मर्ज्ड, ठीक है। नाउ हाउ टू एड टेबल बॉर्डर। अब टेबल में बॉर्डर कैसे देंगे, देखिए इन द कॉलम और बॉक्सेस यू कैन ऐड बॉर्डर्स, आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं उसे ब्यूटीफुल बनाने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड, देखिए टू एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ अ टेबल, अब आपको टेबल में अपीयरेंस देना है। सो आप अप्लाई करते हैं वैरायटी ऑफ बॉर्डर्स एंड शेडिंग स्टाइल। आप बॉर्डर दे सकते हैं, उसके भी अलग अलग स्टाइल्स हैं। सो सेवरल स्टेप्स होते हैं जो आपको समझने हैं एज इंस्ट्रक्टेड हेयर। सबसे पहले सेलेक्ट करिए एंटायर टेबल बाय क्लिकिंग ऑन टेबल मूव हैंडल, ठीक है, या फिर अंडर द टेबल टूल में जाइए, लेआउट टैब पर जाइए। नेक्स्ट इन द टेबल ग्रुप में क्लिक करिए ऑन सेलेक्ट एंड देन क्लिक सेलेक्ट टेबल, ठीक है। जब आप टेबल सेलेक्ट टेबल पे करेंगे देन अंडर टेबल टूल्स में क्लिक कर दीजिए डिजाइन टैब पर, ठीक है। इन द टेबल स्टाइल ग्रुप क्लिक ऑन बॉर्डर पे जाइए, डू एनी वन ऑफ द गिवन पॉइंट, इन दोनों में से एक करना है। क्लिक ऑन वन ऑफ द प्री डिफाइंड बॉर्डर सेट ड्यूली, आपको जो पहले से ही प्री डिफाइंड है या तो उस पर क्लिक कर दीजिए या क्लिक करिए बॉर्डर और शेडिंग पर, क्लिक ऑन द बॉर्डर टैब एंड देन क्लोज द ऑप्शंस दैट वी वांट, उसे चूज करिए जो भी आपको चाहिए, ठीक है, और आप फिर ओके कर दीजिए। नाउ फाइनली नोटिस द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ दिस टेबल, तो जो आपकी टेबल है उसमें आप चेंज देखेंगे, ओके। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ऑटोफिट। अब ये ऑटोफिट का यूज क्या होता है, देखिए देयर आर सम जॉब्स विच कैन बी डन ऑटोमेटिकली ऑन द कंप्यूटर। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाती हैं। दिस मेक्स वर्क इजी एंड क्विक, हमारा काम इजी हो जाता है। आप एडजस्ट करते हैं अपने टेबल को और कॉलम को टू फिट द साइज ऑफ द कंटेंट बाय यूजिंग द ऑटोफिट बटन का यूज करके, ठीक है। सो अब इसके स्टेप्स देखिए, सेलेक्ट करिए अपनी टेबल को, देन ऑन लेआउट टैब इन द सेल साइज ग्रुप क्लिक कर दीजिए ऑटो फिट ऑप्शन पे। वी सी द पिक्चर एज गिवन हेयर, ऐसे पिक्चर्स देखेंगे। नाउ वी मस्ट डू एनी वन ऑफ द गिवन डायरेक्शंस। सबसे पहले आप क्लिक करिए ऑटो फिट कंटेंट टू एडजस्ट करने के लिए कॉलम की विड्थ को।
सेकेंड, क्लिक करिए ऑटो फिट विंडो पे टू एडजस्ट करने के लिए टेबल की विड्थ को, और क्लिक करिए फिक्स्ड कॉलम पर, ठीक है, टू फिक्स कॉलम विथ एंड टू रैप द टेक्स्ट एट द सेम सेल, उसको रैप करने के लिए, ठीक है। अबव ऑल जो आपका वर्क है वो आपका अटेंटिवली से पूरा हो जाएगा टू टेक द बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू ऐड और चेंज द स्पेस इनसाइड द टेबल। आप किस तरह से स्पेस को चेंज कर सकते हैं या स्पेस दे सकते हैं। सो देखिए, जब आप काम करते हैं टेबल डॉक्यूमेंट पर, सो वी हैव टू समटाइम्स ऐड करते हैं या चेंज करते हैं टेबल में। अब आप देखिए स्टेप्स क्या होते हैं, लेट्स नो हाउ इट इज डन स्टेप बाय स्टेप। आप एडजस्ट करते हैं सेल मार्जिन या फिर सेल स्पेसिंग को कैसे। क्लिक करेंगे सबसे पहले हम टेबल पर, सेकेंडली ऑन द टेबल लेआउट टैब में इन द अलाइनमेंट ग्रुप क्लिक ऑन सेल मार्जिन, सेल मार्जिन पे क्लिक करेंगे। देन इन द टेबल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स अंडर डिफॉल्ट सेल मार्जिन, कहाँ होगा वो, डिफॉल्ट सेल मार्जिन पे सेव होगा। एंटर करिए मेजरमेंट, वी वांट टू एडजस्ट द टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन। अब आपको कहाँ पर सेट करना है, टॉप में, बॉटम में, ठीक है। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से उसे सेट करना है। नेक्स्ट है हाउ टू इंसर्ट अ फॉर्मूला इन अ टेबल सेल। अब आप किस तरह से अपने टेबल में फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो वी समटाइम्स हैव टू फीड डेटा, नंबर्स, रिकॉर्ड एक्सेट्रा। जब हम डेटा रिकॉर्ड उसमें फीड करते हैं, सो वी कैन परफॉर्म, आप कैलकुलेशन और लॉजिकल कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं फॉर्मूलाज का यूज करके, ठीक है। सो जो फॉर्मूला कमांड इज फाउंड ऑन द टेबल टूल लेआउट टैब में आपको वो मिलता है इन द डेटा ग्रुप के अंदर, एंड इट इज ऑलरेडी गिवन ड्यूली। अब आपको ये कैसे करना है, देखिए, फर्स्ट सेलेक्ट द टेबल सेल, टेबल सेल को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। वेयर वी वांट अवर रिजल्ट, जहां पे हमें अपना रिजल्ट चाहिए। If the cell is not empty, delete its content. अगर वो सेल आपकी एम्प्टी नहीं है तो उसे डिलीट कर दीजिए। सेकेंडली ऑन द टेबल टूल लेआउट टैब के अंदर इन द डेटा ग्रुप क्लिक करिए आप फॉर्मूला पर, ओके। थर्ड, फॉर्मूला यूज करिए। डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने के लिए फॉर्मूला, इस तरह से आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें आपको फॉर्मूला क्रिएट करना है, आपको फॉर्मूला लगाना किस जगह है, ठीक है। हेयर वी विल सी दैट द सम फॉर्मूला इज ऑलरेडी डिस्प्ले। यहाँ जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला आता है वो सम आपको शो होता है, ठीक है। फाइनली क्लिक कर दीजिए ओके बटन पर। हेयर वी विल सी द रिजल्ट एज शोन हेयर। और जब आप इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आपको टेबल में दिख जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम जो फॉर्मूला है वो अपने टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं। क्लियर? Okay, so now this chapter is finished, okay, and I hope you will understand this chapter, and we will meet on the next chapter. So thank you.